हेलो फ्रेंड्स। तो आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नए सवाल की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। अब 2 सवाल बाद हमारा एग्जाम्पल ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, तो हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। स्वाध्याय में आपको सॉल्व कराऊंगा दोस्तों। आज एग्जाम्पल नंबर 11 में आपको चलाने जा रहा हूँ। यही आपका होमवर्क रहेगा। चलाने के बाद देखेंगे दोस्तों, अब एक साथ कई एंट्रियाँ हमारे सामने आएंगी और इसको हमको कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। मैंने आपको नियम समझाया हुआ है दोस्तों। अकाउंट का नियम है आए तो उधार और जाए तो जमा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हम 2014 1 अक्टूबर 40,000 रोकड़, 10,000 का फर्नीचर, 8,000 का माल स्टॉक और 20,000 की प्रज्ञा की लोन धंधे में लेकर आए और धंधा प्रारंभ किया। तो दोस्तों देखेंगे मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है। जो चीज़ आती है उसको हमें उधार करना है, जो चीज़ जाएगी उसको हमको जमा करना है। यही हमारा नियम है अकाउंट का। और रोजनामचा करते समय दोस्तों इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। कुछ नियम मैंने आपको सिखाए हुए हैं, वो नियम आपको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। तो 40,000 रोकड़, 10,000 का फर्नीचर और 80,000 का माल स्टॉक और 20,000 की प्रज्ञा की लोन धंधे में लाए। दोस्तों मैंने आपको बताया धंधे में जो भी चीज़ लाते हैं वो हमारी क्या हो जाती है, पूंजी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं 40,000 रोकड़ ला रहा हूँ, ठीक है। क्या ला रहा हूँ? 40,000 रोकड़ ला रहा हूँ, 10,000 का माल स्टॉक ला रहा हूँ। आए तो उधार का नियम है, तो 40,000 धंधे में ला रहा हूँ, यानी रोकड़ खाते उधार 40,000 दोस्तों, ठीक है। अब ये 60,000 क्यों हुआ वो भी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखना। 40,000 रोकड़ लाया तो रोकड़ 40,000, 10,000 का फर्नीचर, तो फर्नीचर भी आ रहा है तो फर्नीचर खाते उधार, ठीक है दोस्तों। 80,000 का माल स्टॉक, तो माल स्टॉक खाता भी उधार, ठीक है दोस्तों। प्रज्ञा की लोन खाते का 20,000। अब ध्यान रखना ये क्या है सर, ये समझ में नहीं आया कि लोन 20,000 प्रज्ञा की क्यों जमा की और यहाँ पर 60,000 क्यों आया। दोस्तों याद रखना आपके पास 40,000 रोकड़ थी, 40,000 आपके पास क्या थी, रोकड़ थी। लेकिन अब 20,000 की हमने लोन ली, तो लोन ली तो वो भी हमारे पास में क्या आई है, रोकड़ आई है। 40,000 दोस्तों मेरे पास कैश पड़ा था, 20,000 मैंने लोन लिए तो कैश बढ़ गया ना। तो 40 और 20 60,000 रोकड़ खाते उधार दोस्तों। फर्नीचर भी हमने लाया है धंधे में तो फर्नीचर खाते उधार, और 80,000 का माल स्टॉक धंधे में लाए हैं तो माल स्टॉक खाते उधार। जो जो धंधे में लाए थे उनको हमने उधार किया। क्या लाए थे, रोकड़ लाए थे, फर्नीचर लाए थे, माल स्टॉक लाए थे दोस्तों, ठीक है। अब लोन ली है, नियम है कि अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हो तो आपको चुकाने भी पड़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हमने प्रज्ञा से लोन लिए तो क्या प्रज्ञा को लोन चुकाएंगे नहीं, चुकाना पड़ेगा दोस्तों। तो याद रखना यहाँ पर ये हम लाए थे, ये लाए थे, ये लाए थे, तो 60 10 70 और ये 78,000 टोटल हो रहा है। 78,000 में से प्रज्ञा की लोन कितनी थी दोस्तों, यहाँ देखना 20,000 प्रज्ञा की लोन थी। 78,000 में से 20,000 प्रज्ञा की लोन जमा तरफ लिखी, तो अगर मैंने इसमें से घटाया 78,000 में से तो रकम कितनी बची दोस्तों, 58,000 मेरे पास में रकम बची है दोस्तों। देखना 40,000 रोकड़ और 20,000 प्रज्ञा की लोन भी हम लाए तो वो भी रोकड़ में जोड़ी जाएगी। 40,000 तो रोकड़ ला रहे हैं और लोन लिए तो वो भी तो रोकड़ ही हमारे पास आ रही है। तो 40 20 60,000 रोकड़ खाते उधार 60,000। फर्नीचर भी धंधे में ला रहे हैं तो फर्नीचर खाते उधार। माल स्टॉक धंधे में ला रहे हैं तो माल स्टॉक खाता उधार। और प्रज्ञा की लोन चुकानी भी पड़ेगी तो प्रज्ञा की लोन खाते का। अब इनको जोड़ने पर 58,000 हो रहा है, 20,000 घटा दिया तो जो बच रहा है दोस्तों वो हमारी पूंजी गिनाएगी। धंधे में क्या लगाते हैं, पूंजी। तो अब जो चुकाना है वो तो पूंजी नहीं गिनी जाएगी, तो जो हमको चुकाना था वो हमने माइनस कर दिया, यानी लोन जो हमको चुकानी थी वो हमने अपने ये पूंजी में से जो 78,000 है हमारे टोटल पूंजी, जो पूंजी नहीं थी उसको हमने क्या किया, घटा दिया। हमने टोटल मारा था 78,000, लेकिन उसमें से 20,000 हमको चुकाने पड़ते हैं, क्योंकि जो लोन ली है वो चुकाना पड़ता है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, ये 78,000 में से ये 20,000 को घटाऊँगा तो जो बच रहा है वो मेरी नेट पूंजी होगी, यानी 58,000 मेरी पूंजी होगी दोस्तों। ये तो हमारा पहला तारीख का पूरा हुआ। अब तारीख नंबर 2 आती है दोस्तों। पेड़ी के मुहूर्त के समय आइसक्रीम तथा अन्य खर्च 3500 रुपये हुए। अब ये दोस्तों मैंने बताया ना कि छोटे मोटे खर्चों को हमको फुटकर खर्च में डाल देना है दोस्तों। छोटे मोटे खर्चों को हमको क्या करना है, फुटकर खर्च में डाल देना है। तो अब खर्च मैंने आपको बताया उधार होता है, और जो खर्च आपने किए हैं उसके लिए पैसे चुकाए हैं, तो फुटकर खर्च खाता उधार और रोकड़ खाते का, क्योंकि रोकड़ जा रही है। वो फुटकर खर्च के लिए आप क्या कर रहे हो, पैसे चुका रहे हो, तो रोकड़ जा रही है।
तो उसका लिखा 3500। ठीक है दोस्तों, फुटकर खर्च खाता उधार रोकड़ खाते का 3500। दूसरा तीसरे नंबर की तारीख को देखेंगे दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में 25,000 भरकर खाता खुलवाया। सिंपल है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा में आपने पैसे भरे तो बैंक के पास पैसे आ रहे हैं, हमारे पास से जा रहे हैं, ख़त्म बात हो गई। यहाँ पर आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा खाते उधार, क्योंकि पैसा किसके पास आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, तो बैंक ऑफ बड़ौदा खाते उधार और रोकड़ हमारे पास से जा रही है, तो रोकड़ खाते का। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। आगे देखेंगे दोस्तों, आगे देखेंगे 4 तारीख की एंट्री को देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक तराजू को दोस्तों डेड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक वस्तु को अकाउंट की भाषा में डेड स्टॉक के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक तराजू, यहाँ पर क्या है पहले एंट्री समझते हैं। 4,000 में खरीदा है इलेक्ट्रॉनिक तराजू, यानी कि कांटा जो आप देखते होगे, डिजिटल कांटा आता है जिस पे वस्तु का वजन होता है। आप सामान खरीदते हो तो देखते होगे, अभी डिजिटल कांटे आ गए हैं, तो उसको अकाउंट की भाषा में दोस्तों डेड स्टॉक बोलते हैं। और वो तराजू हमने खरीदा है तो तराजू आ रहा है और पैसे जा रहे हैं दोस्तों। तो तराजू, या तो आप इसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक तराजू खाते उधार रोकड़ खाते का, क्योंकि तराजू आ रहा है और पैसे जा रहे हैं। और तराजू को हमने अकाउंट की भाषा में क्या नाम दिया हुआ है, डेड स्टॉक, तो उसको दोस्तों लिखेंगे डेड स्टॉक खाते उधार रोकड़ खाते का। ठीक है दोस्तों, देखा दोस्तों आपने, डेड स्टॉक खाता उधार रोकड़ खाते का 4,000 दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे की तारीख की एंट्री देखते हैं। नौकार वाले की देखेंगे। नौकार वाला क्या बोलता है दोस्तों, नौकार वाला बोलता है नौकार ट्रेडर्स के पास से 5,000 का यंत्र खरीदा और यंत्र के स्थापना खर्च के 500 चुकाए। अब आपने यंत्र खरीदा और उसके स्थापना खर्च के भी चुकाए हैं। यंत्र खरीदा है तो यंत्र आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यंत्र खरीदा है तो यंत्र आ रहा है, तो यंत्र खाते उधार दोस्तों। अपना जो नियम है आए तो उधार। यंत्र हमने खरीदा है तो यंत्र आ रहा है, तो यंत्र खाते उधार पहली एंट्री हो गई दोस्तों। दूसरी एंट्री, यहाँ पर हमने नौकार ट्रेडर्स को क्या किया है दोस्तों, 500 रुपये स्थापना खर्च के चुकाए हैं, तो यहाँ पर स्थापना खर्च के जा रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों 5,000 का यंत्र खरीदा है और ये दोस्तों उधार व्यवहार है, क्योंकि यहाँ पर रोकड़ का जिक्र नहीं किया है और यहाँ पर व्यक्ति का नाम आया है, नौकार ट्रेडर्स व्यक्ति का नाम आया है, तो ये क्या है, उधार व्यवहार है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यंत्र खाते उधार बराबर नौकार ट्रेडर्स खाते का, क्योंकि नौकार ट्रेडर्स ने पैसे चुकाए नहीं है दोस्तों, इसलिए उसका नाम लिखेंगे। अगर चुका देता तो रोकड़ आ जाती, तो रोकड़ लिखते, लेकिन चुकाए नहीं है, यहाँ पर व्यक्ति का नाम दिया है, रोकड़ का जिक्र नहीं किया है। नियम जो लिखवाए थे अगर याद हैं तो देखना, अगर व्यक्ति का नाम दिया हो और रोकड़ का जिक्र ना किया हो दोस्तों, तो ये कैसा व्यवहार होता है, उधार व्यवहार होता है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, यंत्र मेरे पास आ रहा है तो यंत्र खाते उधार, और मुझे पैसे चुकाने पड़ेंगे किसको, नौकार ट्रेडर्स को, तो नौकार ट्रेडर्स खाते का। ठीक है दोस्तों, और मैंने 500 रुपये स्थापना खर्च के चुकाए, तो मेरे पैसे जा रहे हैं, चाहे तो जमा, तो रोकड़ खाते जमा। ठीक है दोस्तों, यानी ये लिखा 5500 टोटल। यंत्र की कीमत कितनी हो जाएगी, 5500, क्योंकि दोस्तों हम कभी कोई फर्नीचर या कुछ भी खरीदते हैं तो उसमें रिपेयरिंग का खर्च भी जोड़ दिया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर यंत्र हमको 5,500 का पड़ा, जिसमें से 5,000 मुझे किसको देने हैं, नौकार ट्रेडर्स को, और रोकड़ मैंने जो स्थापना खर्च के चुकाए थे 500 वो दोस्तों। ठीक है, देखेंगे दोस्तों 5 तारीख तक की एंट्री मैंने यहाँ पर कर दी है, ये 5 तारीख और ये 5 तारीख। अब ये 8 तारीख की एंट्री दोस्तों, 8 तारीख की एंट्री हमको पीछे दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं प्रश्न पढ़ देता हूँ, फिर आंसर के लिए हमको पीछे चलना पड़ेगा दोस्तों। तो देखेंगे ये सवाल को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। ज़्यादा बड़ा वीडियो करने सर आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, इसलिए ये सवाल थोड़ा बड़ा है, तो इसको 2 पार्ट में समझा रहा हूँ। 12 तारीख तक की एंट्री इस वीडियो में समझा रहा हूँ, 12 तारीख के बाद की जो एंट्री है वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो आपको होमवर्क में पहले 12 तारीख का कर लेना है और समझ लेना है, और उसके बाद जब मैं दूसरे 12 तारीख की एंट्री भेजूंगा तो वो आपको मुझे करके देनी है दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, प्रश्न को पढ़ता हूँ। 8 तारीख के शिवम ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा,
लारी भाड़ा के 50 रुपये नकद चुकाए। याद रखना दोस्तों, खरीदा, और खरीदा का नियम मैंने आपको बताया है। 10,000 का माल खरीदा है। माल क्या खरीदा है, वस्तु का नाम नहीं दिया है दोस्तों। और जब वस्तु का नाम ना दिया हो, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नकद क्या चुकाया है, लारी भाड़ा चुकाया है दोस्तों। ठीक है, शिवम ट्रेडर्स का नाम दिया है, ठीक है, रोकड़ का जिक्र नहीं किया है, तो कैसा व्यवहार है दोस्तों, उधार व्यवहार। देखेंगे दोस्तों, अभी हमने जो प्रश्न पढ़ा, हम उसमें लिखेंगे खरीद खाता उधार। देखेंगे दोस्तों, शिवम ट्रेडर्स में से 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से खरीदा था और 50 रुपये लारी भाड़ा के नकद चुकाए थे दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले शिवम ट्रेडर्स एक नाम दिया हुआ है और रोकड़ का जिक्र नहीं किया हुआ है दोस्तों। तो सबसे पहले पहचान करेंगे कि ये कैसा व्यवहार है, ये उधार व्यवहार है दोस्तों। कैसा व्यवहार है, उधार व्यवहार है। तो पहले तो मुझे बोला है 10,000 का मैंने क्या खरीदा है, माल खरीदा है, इसका 10% व्यापारी भट्टा। और दोस्तों व्यापारी भट्टा हमेशा माइनस किया जाता है दोस्तों। तो माइनस करने पर रकम कितनी आ रही है दोस्तों, 9,000। तो मैंने जो ये खरीदा है यंत्र, वो जो माल खरीदा है वो कितने का है, 9,000 का है। तो खरीद खाते उधार। ठीक है दोस्तों, लारी भाड़ा खर्च है और खर्च हमेशा उधार होता है दोस्तों, याद रखना। तो खरीद खाता उधार 9,000, लारी भाड़ा खाता उधार 50 रुपये बोला है, और शिवम ट्रेडर्स खाते का रोकड़ खाते का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमने ये जो 50 रुपये ये रोकड़ चुकाएं तो रोकड़ जा रही है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए हमने 2 एंट्री इसको बताई है, खरीद खाता उधार, लारी भाड़ा खाता उधार, शिवम ट्रेडर्स खाते का, क्योंकि शिवम ट्रेडर्स पैसा चुकाएगा, उसने चुकाए नहीं है, ये उधार व्यवहार है दोस्तों, ध्यान रखना। वस्तु खरीदी है, वस्तु का नाम नहीं दिया है, इसीलिए खरीद खाता उधार 9,000। 9,000 कैसे आया, 10,000 का माल था दोस्तों, 10% व्यापारी भट्टे बोल रहा था, तो व्यापारी भट्टा यानी माइनस किया जाता है, ये दबाकर मैंने माइनस किया, 9,000 आया। ठीक है दोस्तों, देखेंगे फिर से, 10,000 का माल, गुणे का बटन दबाओ, 10% बोला है तो 10 दबाओ, टके का बटन दबाओ, माइनस की साइन बताओ, व्यापारी भट्टा घटाया जाता है, तो 9,000 आया। खरीदा है तो खरीद खाते उधार, और लारी भाड़ा चुकाया है हमने, तो लारी भाड़ा खर्च है, नुकसान हो तो उधार करते हैं, तो लारी भाड़ा खाता उधार। ठीक है दोस्तों, और शिवम ट्रेडर्स के पास से हमने पैसे लेने हैं शिवम ट्रेडर्स को हमको पैसे देने हैं, क्योंकि उसके पास से हमने माल खरीदा है। तो शिवम ट्रेडर्स को हम पैसे देंगे कितने, 9,000। ठीक है, और रोकड़ हमने कितने चुकाए, 50 रुपये, तो रोकड़ जा रही है। लारी भाड़ा के हमने चुकाए, वो तो हमने खर्च बताया है, लेकिन 50 रुपये हमारे पास से जा रहे हैं, वो हम यहाँ बताएंगे रोकड़ जा रही है, रोकड़ खाते का। तो एंट्री बनेगी दोस्तों, ये 8 तारीख की एंट्री है, ध्यान रखना। 8 तारीख जो हमने पीछे प्रश्न पढ़ा, ये उसकी एंट्री है, खरीद खाते उधार, लारी भाड़ा खाता उधार, शिवम ट्रेडर्स खाते का और रोकड़ खाते का दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर। अब मैं 10 तारीख की एंट्री कराने जा रहा हूँ, 10 तारीख की, और उसकी एंट्री यहाँ पर दी हुई है। देखेंगे यहाँ पर, घर भाड़ा 7,000 नकद चुकाया और जीवन बीमा प्रीमियम 1,200 चेक से भरे। ध्यान रखना, घर भाड़ा 7,000 हमने कैसा चुकाया, नकद चुकाया। तो नकद चुकाया किसका, घर भाड़ा का। तो पर्सनल यूज़ को दोस्तों आहरण का नाम दिया गया है, जो मेरे पर्सनल खर्च होते हैं, जैसे घर का भाड़ा, उसमें हम रहते हैं तो वो हमारा पर्सनल खर्च है, मोबाइल का बिल ये हमारा पर्सनल खर्च है। ठीक है दोस्तों, खाने पीने की वस्तु ये हमारा पर्सनल खर्च है दोस्तों। तो ध्यान रखने का, हमको जो पर्सनल खर्च है उसको आहरण नाम दिया हुआ है, और मैंने आपको बताया है जो नुकसान है, खर्च है, उसको हमें उधार करना होता है। तो आहरण क्या है, नुकसान है, तो आहरण खाते उधार। ठीक है दोस्तों, 7,000 रुपये नकद चुकाया, घर का भाड़ा। ठीक है, तो याद रखना, पर्सनल खर्च को आहरण का नाम दिया हुआ है दोस्तों, इसीलिए मैंने घर भाड़ा ना लिखकर क्या लिखा है, आहरण खाता उधार। ठीक है, आहरण खाता उधार। और जीवन बीमा प्रीमियम भी क्या है, निजी उपयोग के लिए है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, आहरण ही लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, जब दोनों को ही आहरण लिखना है तो दोनों की रकम को जोड़कर एक ही बार आहरण लिख देता हूँ। तो 7,000 और 8,200, 7,000 और 1,200 यानी 8,200, आहरण खाते उधार 8,200, जिसमें रोकड़ खाते 7,000 चुकाए थे और चेक दिया था 1,200 का दोस्तों। देखेंगे यहाँ पर क्या बोला है, घर भाड़ा 7,000 नकद चुकाया है और जीवन बीमा प्रीमियम, ये भी पर्सनल खर्च है। पर्सनल खर्च को दोस्तों आहरण बोलते हैं, ये भी आहरण है, ये भी आहरण है, तो दोनों की रकम को मैंने क्या किया, जोड़ दिया, लिखा आहरण खाते उधार 8,000 दोस्तों। देखो 7,000 और 1,200, 8,200 होता है, 8,200। तो दोस्तों यहाँ पर ये भी पर्सनल खर्च है, ये भी पर्सनल खर्च है, और दोनों पर्सनल खर्च को हम आहरण बोलते हैं, इसीलिए दोनों की रकम को जोड़ा, आहरण खाते उधार 8,200। ठीक है दोस्तों, जिसमें से
7,000 मैंने नकद चुकाए थे, 7,000 मैंने नकद चुकाए थे, तो रोकड़ जा रही है, तो रोकड़ खाते का दोस्तों, ठीक है। और 1200 का चेक दिया था, तो रकम किस में से जाएगी, बैंक में से जाएगी, तो बैंक जमा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर बैंक खाते का 1200, ठीक है दोस्तों। अगली एंट्री देखते हैं दोस्तों 12 तारीख की। आकाश ट्रेडर्स को 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टे से यदि 10 दिन में रकम चुकाए तो 10% रोकड़ भट्टे से बेचने की शर्त पर बेचा। देखेंगे दोस्तों, आकाश ट्रेडर्स को सबसे पहले 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा, 10% व्यापारी भट्टा का मतलब होता है दोस्तों 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा, यानी 10% का बटन दबाया, व्यापारी भट्टा माइनस होता है इसलिए माइनस बराबर 4,500, ठीक है दोस्तों, 4,500। इसमें क्या किया हुआ है, आकाश ट्रेडर्स के पास से आकाश ट्रेडर्स को माल बेचा हुआ है। सबसे पहले माल बेचा हो तो क्या करेंगे, और सबसे पहले बेचा है तो पैसे आएंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर रोकड़ का जिक्र नहीं किया है, आकाश ट्रेडर्स का नाम दिया है और कहीं भी रोकड़ का जिक्र नहीं दिया है, तो यहाँ पर आकाश ट्रेडर्स खाते उधार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसने पैसे नहीं चुकाए हैं, पैसे चुकाएगा, अभी पैसे नहीं चुकाए, रोकड़ व्यवहार नहीं है ये दोस्तों, उधार व्यवहार है। आकाश ट्रेडर्स का नाम दिया है, रोकड़ का जिक्र नहीं हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आकाश ट्रेडर्स खाते उधार, बिक्री खाते का, बिक्री खाते क्यों लिखा, जो वस्तु हमने बेची उसको माल बोला हुआ है और व्यक्ति वस्तु का नाम ना आए तो हम क्या लिखते हैं, बिक्री लिखते हैं या तो खरीदी लिखते हैं। यहाँ बेचा है इसलिए बिक्री लिखेंगे दोस्तों। आकाश ट्रेडर्स खाते उधार, बिक्री खाते का 4500 कैसे आया, 5,000 का 10% व्यापारी भट्टा माइनस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस सवाल में आगे 31 तारीख तक की एंट्री है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको 12 तारीख तक की एंट्री पूरी करा रहा हूँ, ठीक है। समय ज़्यादा हो रहा है दोस्तों, ज़्यादा बड़ा वीडियो होगा तो आप थोड़ा लापरवाही या आलसपना दिखाएंगे, इसीलिए इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बनाऊँगा, इस सवाल को 2 पार्ट में मैं बनाऊँगा। तो ये 12 सवाल तक आपको करने हैं, उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको ये वाला सवाल पूरा कर दूंगा, यानी 13 से 31 तक की एंट्री आपके पास में अगले वीडियो में आएगी। ये 12 तक की एंट्री को आपको एकदम दिमाग में सेट करना है दोस्तों। कोई डाउट हो तो आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है दोस्तों।